में तुम्हारे छोटे भाई और बहन को दे दिए हैं। खैर तुम्हारे पिताजी की इच्छा है तो ऐसे ही बांट लो। कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता की इच्छा है कि आधा बड़े को दे दिया जाए, चौथा भाग छोटे को दे दिया जाए, पांचवा भाग कन्या को दे दिया जाए। आदेश का पालन तुम लोग करो। अब समस्या क्या फंसी? समस्या ये है कि संपत्ति के नाम पर 19 की संख्या में ऊंट है। संपत्ति क्या है? ऊंट। और वसीयत में ये लिखा है कि संपत्ति का क्रय विक्रय नहीं करना है, संपत्ति का ही विभाजन करना है। तो विभाजन आखिर कैसे हो? 19 की संख्या में ऊंट हैं और ऊंट 19 को आधा कैसे किया जाए? अगर 19 ऊंट को बेचकर पैसा बांटना हो तो आधा 4 भाग 5 भाग कर दिया जाए, लेकिन जब संपत्ति को बेचना ही नहीं तो किया क्या जाए? अब सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई कि बांटा कैसे जाए। सारे लोग दिन भर लगे रहे, अपना दिमाग लगाते रहे, ऊंट बट ही नहीं रहे थे। पहले आधा कैसे हो, यही समस्या बनी। तभी सायंकाल हुआ। जो व्यापारी मरा है उसका एक मित्र आता है। मित्र आता है, देखा कि मेरे मित्र के दरवाजे पर भीड़ लगी है। आया, कहा कि क्या हाल, मेरे मित्र कहाँ हैं? पुत्र ने बताया कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, कल ही उनका संस्कार संपन्न हुआ है। आज हम लोग बैठे हैं और एक समस्या में। कहा कि मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, कौन सी समस्या है मुझे भी बताओ। सारी घटना लोग बताते हैं। व्यापारी का मित्र बोल पड़ा कि ये इतनी सी समस्या के लिए पूरा दिन तुम लोगों ने खराब किया। कहा कि देखो मैं ऊंट से चलकर आया, मेरा ऊंट लिया और ऊंट में मिला दिया। ऊंट की संख्या कितनी हो गई? मेरा ऊंट मिलाने के बाद संख्या हो गई 20। कहा कि 20 का आधा कितना हुआ? 10। व्यापारी ने कहा कि 10 की संख्या में 20 का आधा 10 बड़े पुत्र को दे दो। अब 20 का चौथा भाग कितना हुआ? 20 का चौथा भाग हुआ 5। कहा कि 5 की संख्या में अपने छोटे पुत्र को दे दो। फिर व्यापारी ने कहा कि 20 का 5वां भाग कितना हुआ? तो 20 का 5वां भाग हुआ 4। कहा कि 4 की संख्या में ऊंट कन्या को दे दो। अब ऊंट बटे कितने? 10, 5 और 4, कितनी संख्या हो गई? 19। कहा कि मेरा ऊंट मुझे दे दो। व्यापारी का ऊंट जब तक मिला नहीं, ये 19 की संख्या के ऊंट बटे नहीं और व्यापारी का ऊंट बटा गया। यही भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा के बिना इस संसार में कुछ नहीं होता। हम समझते हैं कि सब हमने किया, लेकिन भगवान की कृपा जब तक नहीं होती हम कुछ नहीं कर पाते। यही भगवान की कृपा है। जड़ भरत भी आज प्रसन्न है कि डाकू ये समझ रहे हैं कि हम काली माता को बलि चढ़ा रहे हैं, लेकिन काली माता की जो इच्छा होगी वही होगा। इस भाव से निर्लेप है, निर्भय है। खाने को दिया, खा लिया। एक ने कहा कि देखो काली माता का कितना दिव्य विग्रह है, काली माता को प्रणाम करो, काली माता को प्रणाम करो। एक ने कहा कि जैसे ही प्रणाम करेगा उसी समय हम लोग खड़क से इसका सर धड़ से अलग कर देंगे। इधर जैसे ही काली माता के चरणों में लेटते हैं जड़ भरत जी, साष्टांग दंडवत करते हैं, काली माता प्रसन्न हो गई। विग्रह से प्रकट हुई काली माता कि ऐसा दिव्य महात्मा मेरे श्री चरणों में पड़ा है, इसे दर्शन देना चाहिए। काली माता प्रकट होकर अपना दर्शन देते हैं, डाकुओं का संहार करती है काली माता। जब डाकुओं का संहार हो गया, जड़ भरत भी वहां से उठे और चल दिए आगे। आगे जब पहुंचे तो एक राजा जिसका नाम है रहुगण, यह राजा सत्संग के लिए जा रहा है।
रहुगण की सवारी जा रही है, पालकी में 4 कहार लगे हैं, एक कहार अस्वस्थ हो गया। कहारों ने देखा कि बड़ा मोटा ताजा आदमी आ रहा है, बुलाया, कहा कि सुनो महाराज की सवारी है, पालकी है, एक कहार अस्वस्थ हो गया है, तुम कहार बन जाओ। जड़ भरत जी पालकी में लग गए। लेकिन महात्मा जमीन को देखते तब पैर रखते, कोई जीव पैर के नीचे न आ जाए, कोई चींटी, कोई कीड़ा पैर के नीचे आकर दब कर न मर जाए, इसलिए जमीन को देखते बड़ी सावधानी से अगला कदम बढ़ाते। राजा की पालकी डगमगाने लगी। राजा डांटता है कि कौन मूर्ख आज पालकी में लगा है। कहारों ने कहा कि महाराज आप क्रोधित न हो, एक कहार अस्वस्थ हो गया है, एक नए व्यक्ति को पकड़कर हम लोग लगाए हैं पालकी में, जल्दी ही सीख जाएगा, अभी पालकी धोया नहीं है इसलिए इसे असुविधा हो गई। कहा कि ठीक से चला करो। फिर आगे बढ़े, फिर भी जड़ भरत जी वैसे ही देखकर चलते। राजा रहुगण बोल पड़ा कि तुम्हें मूर्ख हो, तुम्हें ज्ञान नहीं। जड़ भरत जी बोल पड़ी कि तीर्थाटन करने, सत्संग करने अगर कोई व्यक्ति जाए और दूसरे की सेवा लेते हुए जाए, दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हुए जाए, किसी का भार बनकर जाए, ऐसे सत्संग से क्या लाभ। तुम तो स्वस्थ हो, बलिष्ठ हो, और फिर भी किसी के कंधे पर जा रहे हो, कौन सा सत्संग सुनने जा रहे हो। राजा पालकी से उतरा, ये तो कोई परमहंस है, जिसे मैं कहार समझ बैठा था, ये तो आत्मज्ञानी है। राजा उस तेज को पहचान गया। रहुगण जड़ भरत जी के चरणों में लौट जाता है। जड़ भरत जी उसे उठाते हैं और फिर उपदेश करते हैं। इस प्रकार जड़ भरत जी का तीसरा जन्म पूर्ण होता है और जड़ भरत जी भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। जड़ भरत जी की कथा सुनने के बाद सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि महाराज अगर कोई इतना सावधान रहे और उसकी गति हो जाए, इसमें भला आश्चर्य क्या है। अगर कोई व्यक्ति दुराचार में ही रत है और अंत समय आ जाए तो उसकी गति कैसे बनेगी। अगर जीवन में कोई अच्छा काम किया ही नहीं और अंत समय आ गया तो उसकी गति कैसे बनेगी। तो एक सुंदर दृष्टांत सूत जी महाराज ऋषियों को बताते हैं कि एक ब्राह्मण बड़ा ही सदाचारी था। उसके कई सारे बच्चे थे, पत्नी, माता, पिता, भरा पूरा परिवार था। लेकिन धीरे धीरे उसका आहार बिगड़ने लगा। आहार जब बिगड़ने लगा तो उसकी बुद्धि बिगड़ने लगी। इसीलिए शास्त्रकारों ने बताया कि हमारी सात्विकता कैसे बनेगी। शास्त्रकारों ने कहा कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। अगर आहार शुद्ध है तभी सात्विकता जीवन में बढ़ेगी। और आहार होते कितने प्रकार के हैं। शास्त्रकारों ने कहा कि आहार के कई प्रकार हैं। सामान्य रूप से हम जो आहार समझते हैं भोजन तो आहार है ही, लेकिन 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियों के 5 आहार बताए गए। केवल एक आहार शुद्ध हो जाए और हम सात्विक हो जाएं, ऐसा संभव नहीं। 5 प्रकार से आहार को जब शुद्ध करेंगे तब सात्विकता की वृद्धि होगी। कैसे? कहा कि मुख का आहार है रस। अगर मुख में भोजन जा रहा है तो शुद्ध भोजन जाए तब सात्विकता बढ़ेगी। रस अर्थात शुद्ध हो। आंखों का आहार क्या है? रूप। आंखें क्या देखना पसंद करती हैं? तो आंख ये देखती हैं कि बढ़िया बढ़िया चीज दिखे। तो आंख से
भगवत दर्शन हो, संतों का दर्शन हो, बड़ों अश्लील दर्शन जब हम करने लग जाएंगे तो सात्विकता बिगड़ेगी। अर्थात आंख का जो आहार है, भोजन है, वह अपवित्र हो गया, इसलिए हमारी बुद्धि बिगड़ गई। दूसरा कहा कि जैसे मुख का आहार शुद्ध हो गया, आंख का आहार शुद्ध हो गया, इसके बाद भी सावधानी चाहिए। गंध नासिका का आहार है। अभी यहाँ इत्र छिड़क दिया जाए, सारे लोग प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई दुर्गंध यहाँ आ जाए तो सब लोग बेचैन हो जाएंगे, बेचैन हो उठेंगे। दुर्गंध आते ही, जैसे ही दुर्गंध युक्त वायु सांस में जाए, सारे लोग बेचैन हो जाएंगे। सब कानों का आहार, कान का आहार क्या है? कान का आहार भगवान की कथा, सदपुरुषों का वचन, माता पिता श्रेष्ठ जन जो उपदेश करते हैं, सन्मार्ग पर लाने का उपाय करते हैं, उसको सुनना, ये कानों का आहार है। अगर कान अश्लीलता सुनने लग जाए तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। और स्पर्श, त्वचा का आहार क्या है? स्पर्श। स्पर्श हमारा जितना शुद्ध होगा उतनी बुद्धि श्रेष्ठ होगी। किसे हम स्पर्श कर रहे हैं? क्या स्पर्श कर रहे हैं? भगवान की सेवा हाथों से कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? विचार जब करेंगे तब बुद्धि श्रेष्ठ और शुद्ध। रटन लागे जीविया, राम ही राम हो, 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 रटन लागे जीविया, 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 राम ही राम हो, रटन लागे जीविया, राम ही राम हो, रटन लागे जीविया। अखिया कहे हरि दर्शन करबे रामा, 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 कनावा कहे हम, कनवा कहे हम, सुनबे पुराण हो, रटन लागे जीविया, राम ही राम हो, रटन लागे जीविया, राम ही राम हो, रटन लागे जीविया।
इस प्रकार जब हम आहार को शुद्ध करते हैं, सात्विकता बढ़ जाती है, फलस्वरूप हमारा कल्याण हो जाता है। सूत जी महाराज घटना सुना रहे हैं कि ब्राह्मण का भरा पूरा परिवार है, लेकिन उसका आहार बिगड़ जाता है। इसका नाम क्या है? नाम है अजामिल। अजामिल का आहार बिगड़ गया और इसकी बुद्धि बिगड़ गई। बुद्धि जब बिगड़ गई तो एक दिन जंगल में जाता है और जंगल में एक गणिका को देखता है। गणिका के रूप पर आसक्त हो जाता है। उसके पास निवेदन करता है कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? गणिका के रूप को देखकर भूल जाता है कि मेरा विवाह भी हुआ है, मेरे बच्चे हैं, और गणिका से निवेदन करता है कि मुझसे विवाह करोगी? गणिका भी इसके रूप को देखकर मुक्त हो जाती है। दोनों विवाह कर लेते हैं। अब तो वन में ही रहने लगे। एक दिन ऐसा समय आया कि धीरे धीरे संसर्ग के प्रभाव से गणिका सावधान होती चली गई। अजामिल भगवान की सेवा करने वाला है। भगवान की सेवा का जो पुण्य इसके पास है, उसके प्रभाव से गणिका की बुद्धि शुद्ध होने लग गई और ये अजामिल दुराचारी होता चला गया। गणिका सावधान होती चली गई। अब गणिका का जो बचा हुआ समय है, ये चाहती कि अधिक से अधिक भगवान की सेवा में, संतों की सेवा में हमारा जीवन व्यतीत हो। कई वर्ष बीत गए, कई सारे बच्चे हो गए। भगवान ने सोचा कि इसका उद्धार करना चाहिए। ये मार्ग से भटक गया है, इसलिए संतों को प्रेरणा हुई और एक दिन संतों का आगमन हुआ। संत जन आए, पुकारा कि घर में कौन है? गणिका निकलती है। कहा कि प्रभु आप पधारे, हमारा सौभाग्य है, क्या सेवा मैं करूं? संतों ने कहा कि हम दूर से आए, तीर्थाटन के लिए निकले हैं, निर्जन वन है, तुम्हारी कुटिया को देखा, तुम्हारे घर को देखा, तो यहाँ आज ठहरने की, भोजन करने की व्यवस्था बन जाए, बस यही हम लोग चाहते हैं। अजामिल की पत्नी ने कहा कि भगवान आप पधारे हैं, हमारा सौभाग्य है, आप भोजन भी करें, लेकिन यहाँ जब आप रुकेंगे और मेरा पति घर आ जाएगा, आप सबों को अपमानित करेगा, मारेगा, और मेरे सामने अगर आपका अपमान हो, भला मैं कैसे सहन करूंगी? इसलिए मैं भोजन की सामग्री देती हूँ, आप लोग भोजन स्वयं बना लें। आप महात्मा हैं, इसलिए आप स्वयं भोजन बनाएं, ठाकुर जी को भोग लगाएं, भोजन पाएं और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाएं। मेरा पति शाम को घर आ जाएगा। महात्मा तो इसीलिए आए हैं कि अजामिल की जो बुद्धि बिगड़ गई है, उसे शुद्ध किया जाए। भोजन की सामग्री अजामिल की पत्नी लेकर आती है, आप बनाएं। भोजन बनने लगा। भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए महात्मा गण भोजन बनाने लगे। भोजन बनाते हैं, खूब कीर्तन करते हैं, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। इधर अजामिल की पत्नी चिंता से व्याकुल हो उठी कि अब तो मेरा पति आ जाएगा और महात्मा गण भी भोजन बना रहे हैं। दौड़कर महात्मा के पास आती है, भगवान आप लोग जल्दी भोजन बना लें, मेरा पति आने ही वाला है। भोजन बनकर तैयार हुआ, भोजन को परोस दिया और भगवान को भोग लगाने लगे। भोग लगाने के क्रम में ही बैठकर कीर्तन करने लगे। कीर्तन जब करने लगे और इसकी चिंता बढ़ी कि आप लोग कीर्तन करते ही रह जाएंगे और मेरा पति आ जाएगा, और पति आएगा आप सबों को देखेगा, मारने लग जाएगा, इसलिए आप लोग जल्दी भोजन करें। महात्मा गण कहे कि परेशान तुम बहुत अधिक हो रही हो, परेशान मत हो और हमें भोजन करने दो, तुम्हारा पति कुछ नहीं बिगाड़ेगा।